व्याध्रस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्यां गजेन्द्रस्य का जातिः विदुरस्य यादव पतेः उग्रस्य किं पौरुषं कुब्जाया किं नाम रूप अधिकं किं तत् सुदाम नो धनं भक्तिः दृश्यते केवलं न च गुणैः भक्तिः प्रियो माधवः। लोग कहते हैं ये कृष्ण तो केवल सुंदरों को मिलते हैं, तो कुब्जा ऐसी कौन सी सुंदरी थी जो भगवान उन्हें मिल गए। कुछ लोग कहते हैं कि लोग विद्यावानों को मिलते हैं, तो गजेंद्र कौन से विश्वविद्यालय में पीएचडी करने गया था जो भगवान उनको मिल गए। लोग कहते हैं कि जो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, जो ब्राह्मण कुल के हैं, भगवान उनको मिलते हैं। तो विदुर महाराज का कौन सा ऊंचा कुल था जो भगवान उनको मिल गए। लोग कहते हैं कि बलवानों को भगवान मिलते हैं, उग्रसेन महाराज में कितना बल था। लोग कहते हैं धनवानों को भगवान मिलते हैं, वसुदामा जी का कितना बैलेंस था, निर्धन को भगवान मिल गए। तो वो और होंगे जो बिकते होंगे, वो और होंगे जो बिकते होंगे, जाकर के खरीद लो। मेरा सांवरा कीमत नहीं किस्मत से मिलता है, कीमत नहीं किस्मत से मिलता है। सज्जनों, भगवान आगे बढ़े और जाकर के धनुष यज्ञ का धनुष उठाया तो धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। टंकार की ध्वनि कंस के कानों तक गई है और कंस अब समझ गया मेरा काल आ गया, क्योंकि उसकी मृत्यु उसी के हाथ में लिखी थी जिसके हाथ से धनुष टूटेगा। तो कंस समझ गया अब मेरा काल आ गया। अपने सारे मंत्रियों को बुला लिया। मंत्रियों ने कहा महाराज हम है ना, तुम चिंता मत करियो, कल आपके रंगशाला का उद्घाटन करवाते हैं और उस रंगशाला में बड़े बड़े पहलवानों को बुलवाते हैं। वो पहलवान कृष्ण को मसल करके कुचल करके रख देंगे। तो सारे पहलवानों को बुला लिया गया। रंगशाला की ओर भगवान कृष्ण भी बढ़े। मार्ग में वो कुवलया पीड़ हाथी ललकारता है। भगवान ने उस 10,000 हाथी के बल वाले अकेले कुवलया पीड़ हाथी का संहार किया। उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और अपने कंधे पर धारण करके कृष्ण रंगम गतः साग्रजः रंगशाला की ओर प्रवेश किए। तो जब भगवान को देखा वहाँ के लोगों ने, तो चारूर मुष्टिक शल तोशल कूट को साक्षात अपना काल नजर आ रहा है। तो भगवान के स्वजनों प्रियजनों ग्वाल बालों को अपना मित्र नजर आ रहा है। स्त्रियों को साक्षात कामदेव नजर आ रहे हैं। तो भैया कंस को साक्षात काल नजर आ रहा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भगवान अंदर प्रविष्ट हुए, जाकर के बैठ गए। उन पहलवानों ने कृष्ण को ललकारा, आओ हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा भैया अरे हम तो छोटे छोटे बालक और तुम मोटे मोटे पहलवान, जोड़ी कहाँ से जमेगी भैया, तुम इतने बड़े बड़े हम छोटे छोटे, तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हमसे युद्ध पहले करो। कन्हैया ने कहा भैया तुम लोग चंदा में ही जाना चाहते हो। कूद पड़े भगवान रंगभूमि में और चारों मुष्टिक के साथ में युद्ध किया। शल तोशल के साथ में कूट का संहार कर दिया। और भगवान ने कहा दाऊ भैया अब आप थक गए हैं, आप विश्राम करिए और मैं मामा से मिल के आता हूँ। मामा इतना ऊंचा मंच बनवाया था अपना कि यहाँ पर कृष्ण पहुँच न पाए। ऊंचे मंच में कंस बैठा हुआ है। भगवान ने छोटी सी छलांग लगाई, कूद गए कंस के मंच पर, उसकी चोटी पकड़ ली, खींच ली, घसीटते हुए उतारने लगे। कंस कहता है मुझे छोड़ दे कान्हा, लग रही है मुंच मुंच मुंचला मुंचाल मिति, बार बार कह रहा है मुझे छोड़ दे लग रही है। कन्हैया ने कहा याद करो मामा, मैं ही उसी देवकी का 8वां बेटा हूँ। उस दिन मेरी मैया ने कहा था छोड़ दे भैया,
मुझे भी लग रही है। उस दिन तुमने मेरी माँ की बात नहीं सुनी थी। आज उसी मैया का लाला आया है अपना हिसाब बराबर करने के लिए। चोटी खींच ली, घसीटते हुए उस ऊंचे मंच से कंस को श्री कृष्ण ने नीचे उतारा, दोनों हाथ से ऊपर उठा लिया और जोर से घुमाकर धड़ामते भूमि पर पटक करके श्री कृष्ण उसके छाती पर कूद गए, संपूर्ण धरती का भार लेकर के। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय हो, कंस मर्दन भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान पूरी धरती का भार लेकर के कंस के ऊपर कूद गए, कंस का प्राण ले लिया। सारी धरती प्रसन्न हो गई, सारे लोग प्रसन्न हो गए, ये दुष्ट का संहार हो गया। भगवान भागे वहाँ से, अपनी मैया और अपने बाबा और अपने नाना उग्रसेन महाराज सबको बंधन मुक्त किया। जितने राजाओं को कंस ने बंदी बनाया था उन सबको भी स्वतंत्र किया।